45 सेकंड में हमारे पास आ सकता है। अभी ये प्लस साइन दिखा रहा है, प्लस साइन का मतलब ये है कि ये जहाज जो इंट्रूडर है हमसे हाइट पर है और 45 सेकंड की दूरी पर है, 6 नॉटिकल मील से कम दूरी है। प्लस साइन ये दिखा रहा है कि अभी ये हाइट पे है, लेकिन दिक्कत ये क्या है कि इसमें एक नीचे की ओर तीर बना है, यानी हाइट पर है लेकिन उस ससुरा नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब कोलिजन की संभावना बढ़ गई और यह कोलिजन 45 सेकंड के अंदर हो सकता है। इस कंडीशन में यहाँ ट्रैफिक लिख के आता है जिसे टीए बोलते हैं और ओरल वार्निंग दिया जाता है कि अब सावधान होइए, कोई ना कोई आपको एक्शन लेना होगा वरना 45 सेकंड के अंदर कोलिजन हो जाएगा। और अगर यही रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर मतलब अब एकदम खतरनाक कंडीशन हो गया है, वो 6 नॉटिकल मील से भी एकदम पास आ चुका है और अगले 25 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। 25 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। अब एकदम रेडी रहिए। इस कंडीशन में टीका सिस्टम रेजोल्यूशन एडवाइजरी जारी करेगा, यानी अब आपको वार्न नहीं करेगा, आपको एक्शन लेने के लिए कहेगा। किसी एक को कहेगा ऊपर जाओ और दूसरे को कहेगा नीचे जाओ, एक को ऊपर एक को नीचे जाने को कहेगा। टीका सिस्टम अगर एक को कहता है कि तुम ऊपर जाओ तो ठीक इसी समय इसका टीका सिस्टम इसको कहता है नीचे जाओ। इसमें पायलट को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहती है, वरना अगर ऐसे रेडियो में बात करते भाई तू ऊपर जाओ तू नीचे जाओ, सोचा 25 सेकंड टाइम है, दूसरे लड़ा लेगा अपना यहाँ पे। इसलिए डायरेक्ट ये इसको अगर बता दिया कि ऊपर जाओ तो कंफर्म इसका अपोजिट इसको बताएगा नीचे जाओ। जिसको बोलता है ऊपर जाओ उसके ऊपर इस टाइप का शेप बनता है। ये जो नेविगेशन डिस्प्ले है यहाँ पे तो वार्निंग देगा और ये प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पीएफडी इस पे जो बताता है इस शेप में बन जाएगा, यानी इसको क्लाइम करना है, इसको क्लाइम करना है। और जिसको नीचे जाना है उसमें इस शेप की आकृति बनेगी, यानी इसे डिसेंट करना है, डिसेंट नीचे जाना है। और ताकि दोनों के बीच में एक सेफ डिस्टेंस बना के सेपरेशन किया जा सके। जब ये एक सेफ डिस्टेंस बना के चले जाते हैं तो इसके पास से सारी डायमंड शेप हट जाते हैं, इसका पूरा नेविगेशन डिस्प्ले क्लियर हो जाता है। इसका मतलब इसके नेविगेशन डिस्प्ले में अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको जितनी हाइट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला था और जिस रास्ते पे बोला था अब ये उस रास्ते पे जा सकता है, इसके पास कोई ट्रैफिक नहीं है। और एक ओरल वार्निंग आती है क्लियर कॉन्फ्लिक्ट करके। तो ठीक है, दो जहाजों को मिड एयर कोलिजन से बचाता है। बादलों के पीछे कभी कभी पहाड़ छुपे होते हैं, तो बादल के अंदर पायलट घुस जाता है, उसको लगता है कि नहीं हम तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन पहाड़ पे जाके क्रॉस कहां से करे, लड़ जाएगा। ऐसे पीआईए की जहाज, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की जहाज जब काठमांडू एयरपोर्ट के पास स्टेप डिसेंड कर रही थी तो बादलों के बीच में पहाड़ था, उसी से वो टकरा गई थी। तो इस सिस्टम में भी काफी हेल्प करता है। यहाँ पर इससे निकलने वाला रडार जो होता है पता कर लेता है कि आगे अगर कोई ज्योग्राफिकल टेरेन का मतलब होता है कि कोई पहाड़ी वगैरह तो नहीं है, नेचुरल रुकावट को हम टेरेन कहते हैं। और अगर वो टेरेन रहता है, आगे कोई पहाड़ रहता है तो वार्निंग जारी करने लगता है कि टेरेन करके वार्निंग जारी करेगा और कहेगा पुल अप, उठाओ जहाज को। Caution, terrain, pull up. इस प्रकार ये किसी भी पहाड़ पर्वत से भी टकराने से रोक लेता है। जब टीके सिस्टम नहीं था तो जहाजों में टकराने की संभावना बहुत थी, और ऐसा नहीं है कि पहले जहाज हवा में टकराए नहीं है, बहुत सारे जहाज टकराए, चाहे वो डीएचएल की जहाज हो या सेस्ना हो, पैसेंजर जहाज से टकरा गई, या भारत के चरकी दादरी यानी दिल्ली के पास जहाज टकरा गई। पहले क्या होता था कि पायलट के पास टीके सिस्टम नहीं होता था, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता था एटीसी, इसके रडार में दिखता था कि दो जहाजें आपस में पास तो आ गई हैं क्या, तब ये एगो को कहता था तुम ऊपर जाओ जी, तुम नीचे जाओ। अब इसी में देर हो जाता था, कौन ऊपर जाओ कौन नीचे जाओ, इसी में टकरा जाते थे। तो टीके सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। 1996 में 12 नवंबर 1996 में दिल्ली के पास चरकी दादरी में दो जहाज टकरा गए, और ये टकराया था कजाक एयरलाइंस के पायलट के बेवकूफी की वजह से। वहां घोंचू था ससुराऊ। देखिए क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ान भरती है सऊदी एयरलाइंस, और ये उड़ान भरती है दिल्ली एयरपोर्ट से, और इसी समय दिल्ली एयरपोर्ट पे कजाकिस्तान से जहाज लैंड होने के लिए आ रहा होता है। उसका नंबर होता है कजाक एयरलाइन का 1907। तो ये दोनों आ रहे होते हैं। अब इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ बैठा होता है, ये सऊदी एयरलाइन से पूछा कि कितने, तुम 14,000 फीट पर बने रहना। तो सऊदी एयरलाइन को कहा कि 14,000 फीट पर बने रहना, तुम्हारे ऊपर से कजाक एयरलाइन जाएगी। तो इसको कह दिया 14,000 पर बनने के लिए, और इसको ये भी बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर से कजाक एयरलाइन अभी गुजरेगी। और इससे पूछा, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कजाक एयरलाइन से पूछा कि तुम कितने हाइट पे हो,
तो ये बैला कह रहा है कि हम 16,000 फीट पर हैं, तो ये कहा ठीक है तुम डिसेंड करके 15,000 फीट पर आ जाओ और तुम्हारे नीचे से निकलेगी सऊदी एयरलाइन। तो कह रहा है ठीक है हम 15,000 फीट पर आ जाते हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। यहां हो गया भयंकर गलती, ये बैला 16,000 फीट पे था ही नहीं, ये बैला था 15,000 फीट पर पहले से। और इसको जब एटीसी ने कहा कि ठीक है तुम 16,000 पे हो तो एक काम करो 15,000 पे चलाओ, तो ये बैला 1,000 फीट घटा दिया। तो ससुरा 16 पे था नहीं, इसको लग रहा था कि 16,000 पे, इसका अंग्रेजी कमजोर था, ट्रांसलेट कर रहा था, डिक्शनरी लेके बैठा था, वही में बतिया रहा था धीरे धीरे करके। तो इसे ससुरा 15,000 था, घटा के कर दिया 14,000 फीट। और जैसे 14,000 फीट किया, सऊदी एयरलाइन पहले से उड़ रही थी 14,000 फीट पे, दोनों में भीषण टक्कर हो गया, कोई नहीं बचा, मिड एयर कोलिजन हुआ था। पूरी चरकी दादरी दिल्ली के पास ही जगह है दादरी, वहां लाश गिर रहे थे सब, किसी के घर पे, मकान पे, किसी का कटा हुआ हाथ, जला हुआ शरीर। इतना बेवकूफी घोंचू पायलट के चक्कर में था। ससुरा 15,000 पे, करा 16,000 पे। तो ऐसी गलती ना हो, अगर टिका सिस्टम रहता तो इसे रोक लेता। एक और गलती हुई थी यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राइमरी रडार हुआ करते थे। प्राइमरी रडार इस शेप में होता है और ये केवल जहाज के पोजीशन को बता देता है यहाँ जहाज है, ये नहीं बता पाता है कि जहाज कितनी हाइट पर है। अगर ये बता देता है कि जहाज कितने हाइट पर है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कजाक एयरलाइन से पूछना ही नहीं पड़ता, खुद ही देख सकता था कितने हाइट पे है। लेकिन प्राइमरी रडार केवल जहाज का लोकेशन बता पाता है, ये नहीं बता पाता है कि कितनी हाइट पर है। सेकेंडरी रडार लगाया गया, सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, ये भी बता देता है कि जहाज कहाँ है, साथ में ये भी बता देता है कि जहाज की ऊंचाई कितनी है। अगर उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार रहता तो एटीसी खुद देख लेता कि सऊदी एयरलाइन 14,000 पे है और कजाक एयरलाइन 15,000 पे है। वो पूछकर बकलोलवा पायलट के भरोसे नहीं बैठता और वो आराम से सेपरेशन करके निकाल सकता था। एक और वहां गलती हुई थी कि टीका सिस्टम नहीं था। टीका सिस्टम जो रहता तो दोनों पायलट को ऑटोमेटिक बता देता कि भाई तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, वहां एडवाइजरी जारी कर देता। क्योंकि टीका जो होता है ना, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। दोनों को एक साथ मैसेज भेजता है, एक को कहेगा ऊपर तो दूसरे को कहेगा नीचे, अगर इसको कह दिया ऊपर तो इसको कह देगा नीचे। और एक और उस समय था, दिल्ली एयरपोर्ट पे आने और जाने का दोनों रास्ता सेम था। अभी क्या कर दिएगा, अलग अलग कर दिया, उड़ने का रास्ता अलग है, उतरने का रास्ता अलग है। पहले एक ही रास्ते होते थे, अभी अलग अलग किया गया। तो अभी के समय में एविएशन काफी सेफ हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पहले इतना सेफ नहीं था। किसी भी जहाज के एक्सीडेंट के बाद इस पे करोड़ों रुपए खर्च के इसका केस स्टडी किया जाता है कि आखिर इसमें ऐसी घटना क्यों हुई थी, और ये काफी जरूरी है ताकि उसी से मिलता जुलता दोबारा घटना ना हो सके और इस परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बाकी ऑनलाइन क्लासेज आपके चल रहे हैं, बीपीएससी का क्लास, यूपीएससी वाला क्लास, फाउंडेशन और बिहार दरोगा बहुत जल्दी आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।